एक बड़ी हरी भरी वादी थी जहां जानवर बगैर किसी डर और हद के रहते थे। इस वादी के एक किनारे पर एक बहुत पुराना बाओबाब का दरख्त था, इतना ऊंचा कि उसकी शाखें आसमान को छूने जैसी लगती थीं। उस दरख्त के नीचे एक जवान हाथी रहता था जिसका नाम टारो था। टारो बहुत बड़ा था, हाथियों के लिए भी, लेकिन वो बहुत खामोश था। जब दूसरे हाथी दरिया में जोर जोर से छप छप करते और मैदानों में जोर से आवाज निकालते, टारो रात को अकेला बैठकर सितारों को देखता रहता। उसे महसूस होता जैसे सितारे उससे कुछ कहना चाहते हों। हर रात जब टारो सितारों को देखता, वो थोड़ा सा ज्यादा चमकने लगते। एक शाम जब हवा नरमी से घास में चल रही थी, टारो ने एक हल्की सी घंटी जैसी आवाज सुनी। ये आवाज जमीन से नहीं आ रही थी, ये ऊपर से आ रही थी। हेलो, टारो ने नरमी से कहा। सितारे चमक उठे और एक छोटा सा सितारा बाकी सितारों से नीचे उतर आया। वो हल्की नीली रोशनी में चमक रहा था और घंटी जैसी आवाज में बोला, टारो, उसने कहा, आसमान अपने गीत भूलता जा रहा है। टारो के कान हैरानी से हिल गए। इसका क्या मतलब है? उसने पूछा। सितारों को दुनिया का तवाजुन बरकरार रखने के लिए गाना पड़ता है, सितारे ने जवाब दिया। लेकिन हमारे गीत धीरे धीरे खत्म हो रहे हैं। अगर ये गायब हो गए तो दरिया अपने रास्ते भूल जाएंगे, मौसम भटक जाएंगे और रात बिल्कुल खामोश हो जाएगी। टारो के दिल में एक भारी सी फिक्र उतर आई। मैं कैसे मदद कर सकता हूं? उसने पूछा। तुम्हें हमारी रोशनी उन जगहों तक ले जानी होगी जहां जमीन अभी भी सुनती है, सितारे ने कहा। इससे पहले कि टारो और सवाल करता, सितारा पिघलकर उसके माथे पर चमकती हुई निशानी बन गया। अचानक टारो को हर जगह संगीत सुनाई देने लगा। हवा गुंजाने लगी, पत्थर गूंज उठे, यहां तक के साए भी लहराने लगे। सुबह होने पर टारो ने अपना सफर शुरू किया। वो उन खुश्क जमीनों से गुजरा जहां घास उगना भूल चुकी थी। जब वो अपना पांव रखता, जमीन हल्की सी चमकती और छोटी छोटी हरी कौंपलें निकल आतीं। वो उन जंगलात से गुजरा जहां परिंदे गाना भूल चुके थे। उसके गुजरते ही दरख्त नए गीत गुंजाने लगते। लेकिन सफर आसान नहीं था। एक रात टारो एक अंधेरी वादी में पहुंचा जहां सितारे बिल्कुल नजर नहीं आते थे। सायों में से एक गहरी आवाज उभरी, वापस चले जाओ, इस जगह को रोशनी की जरूरत नहीं। टारो डर गया, लेकिन उसे सितारों की खामोश ताकत याद आ गई। उसने सर उठाया और आहिस्ता आहिस्ता एक कदम आगे बढ़ाया, फिर दूसरा। हर कदम के साथ उसके माथे की चमक तेज होती गई। अंधेरा पुराने पत्थर की तरह टूट गया और वादी के ऊपर सितारे एक एक करके वापस चमकने लगे और आसमान फिर से गीतों से भर गया। जब टारो आखिरकार घर लौटा, बाओबाब का दरख्त हल्की रोशनी से चमक रहा था, जैसे वो उसका इंतजार कर रहा हो। सितारा वापस आसमान में चला गया, लेकिन उसकी रोशनी टारो की आंखों में रह गई। उस रात के बाद जानवरों ने महसूस किया कि कुछ बदल गया है। दुनिया ज्यादा मुतवाज़िन लगने लगी, रातें ज्यादा नर्म हो गईं, और जब सितारे गाते, वो उस हाथी के लिए थोड़ा सा ज्यादा जोर से गाते जो सुनना जानता था। टारो ने कभी अपने सफर के बारे में कुछ नहीं कहा। वो बस सितारों के नीचे खड़ा रहता, पुरसुकून और खामोश, और दुनिया को याद दिलाता कि बड़ी से बड़ी दिल भी नर्म हो सकती है और खामोशी से सुनने वाले भी सब कुछ बदल सकते हैं। लूना एक छोटे से गांव में रहती थी जो चमकते जंगल के किनारे था। हर रात वो आसमान की तरफ देखती और विश करती कि काश वो एक स्टार को छू सकती। उसका मतलब सिर्फ दूर से देखना नहीं था, वो चाहती थी कि थोड़ा सा मैजिक अपने हाथों में ले। एक शाम जब वो जंगल में घूम रही थी, उसने देखा एक अजीब सा ग्लो फर्न्स के पीछे से आ रहा था। क्यूरियस होकर उसने फर्न्स हटाए और उसका सांस रुक गया। वहां एक छोटी सी गार्डन थी, पूरी स्टार्स से भरी हुई। वो जमीन के थोड़ा ऊपर तैर रहे थे, फायरफ्लाइज जैसे चमक रहे थे, और कलर्स भी अजीब, सफायर, एमरल्ड और रोज गोल्ड। एक छोटी सी आवाज आई, हेलो। लूना झपकी। एक छोटा सा क्रीचर जिसके विंग्स ड्रैगन फ्लाई जैसे थे, उसके सामने हवर कर रहा था। मैं ट्विंकल हूं, उसने कहा। वेलकम टू स्टार गार्डन। स्टार गार्डन? लूना ने फिर से पूछा। ये रियल स्टार्स है? ट्विंकल ने हाँ में सर हिलाया। हाँ, ये स्टार्स आसमान से गिर गए थे। अगर हम इनका ध्यान ना रखें तो ये फेड हो जाएंगे। तुम्हें मेरी हेल्प करनी होगी। लूना की आंखें खुली कि वो इतनी एक्साइटेड हो गई। ट्विंकल ने दिखाया कैसे स्टार्स को मूनलाइट से वाटर करते हैं, उनको सिंक करके खुश करते हैं और थोड़ा ब्रीज देने के लिए घूमते हैं। हर स्टार का अपना पर्सनैलिटी था।
कुछ गिगल करते जब लूना हम करती, कुछ और ब्राइट हो जाते जब वो क्लैप करती, और एक शाय लिटिल स्टार हमेशा मशरूम के पीछे छुप जाता जब लूना पास आती। अचानक गार्डन पर एक शैडो आई। एक बड़ा ग्रे क्लाउड मॉन्स्टर स्टार्स को स्वॉलो करने आया था। ओ नो! ट्विंकल चीखा, हमें उन्हें बचाना होगा। लूना ने तेजी से सोचा। उसे याद आया जो उसकी ग्रैंडमदर ने कहा था, मैजिक तभी स्ट्रांग होती है जब शेयर की जाए। तो उसने अपने हाथों में कुछ स्टार्स उठाए और गार्डन की एज पर गई। उसने उन्हें ऊपर उठाया और उनकी लाइट पूरे आसमान में छोड़ दी। ग्लो इतना ब्राइट था कि क्लाउड मॉन्स्टर पीछे हट गया, रोर करता हुआ, और जंगल में गायब हो गया। स्टार्स चीयर करने लगे। ट्विंकल खुशी में स्पिन कर रहा था। तुमने उन्हें बचाया लूना, तुम एक रियल स्टार कीपर हो। उस रात के बाद लूना हर शाम स्टार गार्डन जाती। वो स्टार्स को मूनलाइट से फीड करती, उनके साथ खेलती और उनके सीक्रेट स्टोरीज सीखती। और कभी-कभी जब आसमान क्लियर होता, वो अपने स्टार्स को अपने गांव के ऊपर ट्विंकल करते देखती और वेव करती, जानती कि थोड़ा सा मैजिक हमेशा उसके दिल में रहता। जब कोई और भी स्टार्स को देखता और विश करता, लूना जानती कि कहीं उसके छोटे से स्टार गार्डन में स्टार्स उनकी विशेस सुन रहे हैं, सिर्फ उनके लिए ट्विंकल कर रहे हैं। विलोवुड के चमकदार और मसरूफ जंगल शहर में जानवर दरख्तों के तनों, मशरूम जैसे घरों और नदी के चमकते पत्थरों से बने कोजी घरों में रहते थे। हर सुबह परिंदे अपने परों से सड़कें साफ करते, गिलहरियां पोस्ट ऑफिस चलाती और रीछ शहद की रोटियां पकाते, जिनकी खुशबू सबको मुस्कुराने पर मजबूर कर देती। एक दिन रिकी नाम के रैकून के दिमाग में एक बहुत बड़ी सोच आई। रिकी को बड़ी बड़ी सोचें बहुत पसंद थीं और रिकी को अपनी तारीफ की कहानियां सुनाना और भी ज्यादा पसंद था। मैं विलोवुड का सबसे होशियार जानवर हूँ, रिकी ने टाउन स्क्वायर में लकड़ी के बॉक्स पर खड़े होकर कहा। अगर तुम्हें कोई मसला हो, मैं ठीक कर सकता हूँ। गुम सॉक्स, टूटी गाड़ियाँ, उदास दिल, मैं सब ठीक करता हूँ। बाकी जानवरों ने एक दूसरे को देखा, कुछ ने धीरे से तालियां बजाई, कुछ ने भौएं चढ़ाए। रिकी ने एक साइन लटकाया। सबसे पहली कस्टमर पेनी गिलहरी थी। मेरा नट एलिवेटर अटक गया है, पेनी ने कहा। मैं अपनी सर्दियों की ग़िज़ा ऊपर नहीं ले जा पा रही। कोई मसला नहीं, रिकी ने कहा, जैसे कि उसने टोपी पहनी हो। उसने बटन दबाया, रस्सी खींची और एलिवेटर पीछे की तरफ चला गया। नट्स सड़क पर गिर गए। पेनी ने आंखें झपकाईं। ये ज्यादा खराब हो गया। रिकी घबराकर हंसा। बस थोड़ा वार्म अप था। जल्द ही बात फैल गई। कुछ चीज़ें गलती से ठीक हो जाती थीं, कुछ बिल्कुल नहीं, लेकिन रिकी हमेशा मुस्कुराता और कहता, मुझ पर भरोसा करो। फिर सबसे बड़ी मुश्किल आ गई। विलोवुड